तो हम पढ़ रहे हरे कृष्ण जप की आदर्श कला से समस्त योग सिद्धियों से युक्त भगवान का 55वां गुण है सर्व सिद्धि निषेवित। भगवद गीता के अंत में संजय श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थ धनुधरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री कृष्ण समग्र योग सिद्धियों के नियंता अथवा स्वामी है। योगियों में भौतिक पूर्णता का मानदंड है 8 योग सिद्धियों का अधिपति बनना। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में हम सब चिंत्य सिद्धियों की पूर्णतम अभिव्यक्ति देख सकते हैं। अपने ब्रज लीलाओं में श्री कृष्ण ने समस्त योग सिद्धियां दर्शाई। पहली सिद्धि है अनिमा सिद्धि, लघुतम से भी लघुतर हो जाना। ब्रह्म संहिता के अनुसार अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। श्री कृष्ण ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर विद्यमान है। सब कुछ श्री कृष्ण में है और श्री कृष्ण सब कुछ में है। रास नृत्य के समय श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के अंतर मन में प्रवेश कर उसे यह अनुभूति कराई, श्री कृष्ण केवल मेरे संग नृत्य कर रहे हैं। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि, महत्तम से महत्तम अथवा भारी से भारी हो जाना। श्री कृष्ण श्री कृष्ण का अपहरण करने के तृणावर्त के प्रयत्न को विफल करने के लिए श्री कृष्ण सबसे भारी वस्तु से भी भारी हो गए। तीसरी सिद्धि लघिमा सिद्धि, हल्के से भी हल्का हो जाना। विराट गोवर्धन पर्वत को 7 दिन के लिए धारण करने तो श्री कृष्ण ने उसे पुष्प समान हल्का बना दिया। उस समय सब सुबल ने श्री कृष्ण के संग परिहास करते हुए कहा, हे कृष्ण, गिरि गोवर्धन धारण कर इतने दंभी मत बनो। हम सब जानते हैं कि हमारे भोग अर्पण करने से प्रसन्न हो गिरिराज जी स्वयं ही हवा में तरते रहे। चौथी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि, इच्छा अनुसार कुछ भी प्राप्त कर सकने की क्षमता। यह सिद्धि युक्त योगी अपना हाथ बढ़ाकर अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। गोवर्धन पूजा की लीला के समय श्री कृष्ण ने अपने एक दूसरे रूप की रचना की। इस रूप में श्री कृष्ण ने त्वरित गति से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित चावल, हलवा, पूरियों, पकौड़ों इत्यादि से सभी अन्नकूट खा लिए व खीर से भरे ताल भी पी लिए। अपनी लंबी भुजाएं बढ़ाते हुए एवं अपनी जिह्वा लपलपाते हुए गोवर्धन गरज कर बोले, अनोर अनियोर अनियोर अनियोर, और दो और दो और दो। पांचवी सिद्धि है ईशित्वा, इच्छा अनुसार किसी अद्भुत वस्तु का निर्माण अथवा विनाश करने का सामर्थ्य। एक बार वृंदावन में श्री कृष्ण के सखाओं द्वारा सूचित किए जाने पर यशोदा ने अपने पुत्र पर मिट्टी खाने का आरोप लगाया। अपने निर्दोषता सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने एक सामान्य बालक की भांति अपना मुख खोल दिया। श्री कृष्ण के मुख में यशोदा ने समस्त ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा, तारों, सभी चराचर जीवों, प्रकृति के 3 गुणों, काल, पृथ्वी, ब्रजधाम तथा स्वयं को श्री कृष्ण के मुंह के भीतर देखते देखा। छठी सिद्धि है प्राकाम्य, सब मनोवांछाओं की पूर्ति। नंद महाराज तथा ब्रज के गोपों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक बार श्री कृष्ण ने अपार परम प्रकट किया। श्री कृष्ण स्नान हेतु सब गोपों को अक्रूर घाट ले गए। पानी में प्रवेश करते तत्क्षण उन्होंने कृष्ण लोक देखा और स्वयं श्री कृष्ण को देखा, जिन्हें मूर्तिमान वेद घेरे खड़े थे और वे सब वेद श्री कृष्ण का स्तुति गान कर रहे थे। जल से बाहर आने पर उन गोपों ने पुनः श्री कृष्ण को देखा, जो मुख पर एक मंद मुस्कान लिए और अपने वस्त्रों में वंशी घोषे शांति पूर्वक बैठे थे। 7वां गुण है वशित्वा, समग्र भौतिक तत्वों का नियंत्रण करने की शक्ति। जब इंद्र ने मूसलाधार वर्षा कर वृंदावन को जलमग्न कर दिया तो श्री कृष्ण ने एक चमत्कार कर दिखाया। अपनी योगमाया शक्ति द्वारा श्री कृष्ण ने गगन को वर्षा विहीन कर दिया। तब वे अपने घर के आंगन से गोवर्धन पर्वत की ओर दौड़े और उनकी पगड़ी अथवा धोती पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी। 8वां गुण है भगवान की कामा व सायिता, सर्वोच्च संभव सीमा तक कहीं से भी कुछ भी प्राप्त कर सकने की सक्षमता। इस सिद्धि के द्वारा व्यक्ति नियंत्रण, अर्जन एवं आनंद की उच्चतम शक्तियां प्राप्त कर लेता है।
अपने वेणु गीत द्वारा श्री कृष्ण समस्त स्थावर जंगम प्राणियों को पूर्णतया नियंत्रित करते हैं। मात्र एक दृष्टिपात अथवा कलाई के एक झटके द्वारा श्री कृष्ण अत्यंत जटिल योग सिद्धियों को दमित व पराजित कर देते हैं। जो ब्रज में उनके आनंद क्रीड़ाओं में व्यवधान डालने हेतु विभिन्न जघन्य असुरों के रूप में प्रकट होती है। कर्पूर रेणु सम कोमल कांति वाले रेणुका मय यमुना प्रिन पर श्री कृष्ण माधुर्य प्रेम के सरस आनंदोत्कर्ष का रस लेते हैं, जब वे सकल सृष्टि की सर्वाधिक रूपसियों के संग नृत्य करते हैं, वृंदावन की गोप रमणियों के साथ। हरि नाम प्रभु की जय।